तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.12 के सवालों को। यहाँ पर सवाल नंबर 10 तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया था इसके पहले वाली मतलब वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.12 का सवाल नंबर 11 से। ठीक, तो यहाँ पर देखो सवाल नंबर 11 का जो पहला सवाल है वो यहाँ पर लिखा है ए नंबर में सदिशों। यहाँ पर एक सदिशीय है और एक सदिशीय है, इसके जो बीच का जो कोण है ना वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इन सभी सवालों को कैसे लगाएं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आप सबसे पहले इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माना, यहाँ पर इसको मतलब ए बराबर मान लीजिए। तो यहाँ पर वेक्टर ए बराबर इसको मानेंगे तो जाएगा 2i कैप प्लस में 2j कैप और यहाँ पर माइनस में k कैप हो जाएगा। इसको हम लोग वेक्टर v बराबर मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जाएगा 6i कैप माइनस में 3j कैप और प्लस में 2k कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो बीच का कोण के लिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पर cos थीटा बराबर होता है a डॉट v बटे में मॉड ऑफ वेक्टर a, यहाँ पर डॉट में होता है मॉड ऑफ वेक्टर b। ठीक, ये होता है सूत्र। अब यहाँ पर हमें बीच का कोण देखो, यहाँ पर अगर इस तरीके से दो सदिश दिए गए हो तो उनके बीच का जो कोण होता है उसका जो सूत्र होता है वो ये होता है। ठीक, अब यहाँ पर जो थीटा है ना इसको बोलते हैं इन दोनों के बीच का कोण। तो हमें यहाँ पर थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम लोग कॉस को इधर भेज देंगे तो बन जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक, ये सूत्र होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ए डॉट बी निकालेंगे। तो ए डॉट बी निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपल से इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब गुणा करना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर देखो इसको गुणा करने के लिए आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आई कैप डॉट में आई कैप जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है और जे कैप डॉट में जे कैप जो होता है उसका भी वैल्यू 1 होता है। उसी तरीके से के डॉट के जो होता है उसका भी वैल्यू 1 ही होता है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो देखो इससे ये गुणा हो जाएगा तो यानी 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आई और यहाँ पर ये आई दोनों जब गुणा में होंगे डॉट में हो जाएंगे तो उनका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब ये आई कैप इंटू में ये आई कैप डॉट ये आई कैप, तो उनका वैल्यू मतलब आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यानी इनके स्थान पर 1 हो जाएगा। ठीक, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है सिर्फ आप इतना याद रखो, मतलब गुणा करते समय इनका चिन्ह याद रखो कि इनके आगे चिन्ह क्या लिखा है, उसके बाद जो गिनती वाला है गिनती वाले से गुणा कर दो बस हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल से मतलब ऐसे गुणा अगर करना हो डॉट वाला तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो प्लस में ये माइनस में है तो प्लस माइनस बराबर माइनस हो जाएगा। 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस, मतलब यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है तो 2 एकन्नम 2 हो जाएगा लेकिन माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो 12 माइनस 8 हो जाएगा तो यानी कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक, अब हम लोग इसको निकाल लेना। अब हम लोग यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे फिर मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो मॉड ऑफ किसी चीज का मॉड निकालना है तो क्या करना, सबसे पहले अंडर रूट लगा लो और उसके बाद आई कैप का जो गुणांक है, जैसे यहाँ पर ए है ना, ए का मॉड निकालना है तो आई कैप का जो गुणांक है उसका स्क्वायर करो, यानी 2 है तो 2 का स्क्वायर करो और सबको स्क्वायर करके जोड़ दो। ठीक, यहाँ पर जे कैप का गुणांक करो, इसका भी स्क्वायर करो और यहाँ पर इसका जो गुणांक कितना -1 है इसका भी स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 4 8 1 9, यहाँ पर जाएगा अंडर रूट 9। अंडर रूट 9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि 3 का वर्गमूल होता है, मतलब अंडर रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, मतलब 3 का वर्ग है 9। ठीक, और यहाँ पर देखो बी का निकालेंगे इसी तरीके से हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 36 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा तो 36 4 40 9 49 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा अंडर रूट 49 और 49 को हम कितना 7 का वर्ग है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक, तो ये हो गया। अब इन सब का वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे तो यहाँ पर हमें कॉस थीटा का वैल्यू पता चल जाएगा और तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो ये सूत्र होता है ए डॉट बी बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर वी। तो देखो इसके स्थान पर कितना है हमारा 4 आया और यहाँ पर ये कितना है हमारा 3 आया और ये 7 आया। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4/7 × 21 हो जाएगा। ठीक, हमें बीच का कोण चाहिए, यानी हमें थीटा चाहिए, कॉस थीटा नहीं चाहिए, हमें थीटा चाहिए। तो थीटा चाहिए तो थीटा निकालने के लिए हम कॉस को इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा इधर आकर कॉस इनवर्स बन जाएगा और इधर में क्या लिखा है, इधर लिखा है 4/21। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, मतलब इसके बीच का कोण हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं।
तो देखो ये सवाल नंबर बी है, 11 का बी नंबर है। यहाँ पर भी हमें वही करना है, यहाँ पर ये सदिश दिया गया है, एक ये सदिश दिया गया है, इनके बीच का कोण निकालना। ठीक, तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिख देना, माना ए बराबर इसको मान लेना, इसको बी बराबर मान लेना। और यहाँ पर जब हम लोग जब ए डॉट फिर बी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे एक है, इसके आगे दो, तो दो एक नम कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, बाकी आई आई मतलब एक हो जाएगा। उसके बाद में ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे मतलब -2/3 इंटू में -1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2/3 हो जाएगा। और जब इसको तिर्यक मतलब गुणा करके हर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और प्लस में 2 एकन्नम 2 हो जाएगा और बटे में 3 एकन्नम 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 2 8 बटे में 3 हो गया ये, है ना। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालने के लिए क्या होगा, ये होगा आई और प्लस में इसका हो जाएगा वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 और 3 का हो जाएगा 3 त्रिका 9, इसका भी हर बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 एकन्नम 9 9 4 कितना हो जाएगा 13 13/9 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 13/9। उसके बाद हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर भी निकालेंगे, तो मॉड ऑफ वेक्टर भी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस में 1 तो √5 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा। ठीक, तो हम लोग थीटा निकालेंगे, बीच का कोण निकालेंगे सीधा, तो यहाँ पर जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, ए डॉट भी होता है। ठीक, और बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर भी होता है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स हो जाएगा और इसके स्थान पर कितना आया देखो 8/3 आया। उसके बाद में नीचे कितना है मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो ये कितना है हमारा √3 और उस √13। ठीक, और उसके बाद ये देखो बटा के नीचे बटा हो जाएगा यहाँ पर, तो पलट जाएगा ना, पलट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा √9 कितना हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। और उसके बाद इंटू में यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर भी कितना हमारे पास, तो ये हमारे पास √5 है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा देखो √9 जो है इसको बाहर निकालेंगे, तो इसको बाहर निकालेंगे तो 3 बन जाएगा। ठीक, और बटे में 3 है और ये 13 बचे, देखो इसको अंदर अंदर गुणा करो, 13 बचे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा और 8 बटे में √65। ठीक, तो ये हमारा बीच का कोण हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ गए। तो चलिए सी नंबर सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सी नंबर सवाल है और यहाँ पर लिखा गया है एक सदिश ये, तो इनके भी बीच का हमें कोण निकालना। ठीक, मतलब हमें थीटा निकालना। तो सबसे पहले इसको ए बराबर मान लेना, इसको बी बराबर मान लेना। ठीक, आप इसको लिख लेना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर ए डॉट भी हम लोग सीधा निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। ठीक, और उसके बाद 4 दोनों प्लस में ना, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 6 दू 8 8 प्लस 8। ठीक, 6 दू 8 प्लस में 8 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। सॉरी ये मतलब माइनस है, तो 6 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 12 8 4 12। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 9 1 10 4 14 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर भी निकालेंगे, तो यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर भी हो जाएगा हमारा ये वाले में। ठीक, 2 दूना 4 प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 4 चौक 16 16 4 20 4 24 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा √24। अब हम लोग यहाँ पर थीटा निकालेंगे, तो यहाँ पर जाएगा कॉस इनवर्स। उसके बाद में ए डॉट बी होता है, तो ए डॉट बी के स्थान पर कितना है 12 है, बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए के स्थान पर √14 है और इसके स्थान पर √24 है। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसको हम लोग काट पीट देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो देखो √, अगर 12 हम लोग मल्टीप्लाई √12 करें तो अगर वही चीज़ होता है √ के अंदर तो वो सिर्फ 12 हो जाता है। ठीक, मतलब अगर जैसे कि √3 गुणे में √3 करते हैं तो 3 हो जाता है। उसी तरीके से अगर 12 लिखा है तो सिर्फ 12 के स्थान पर हम √12 और इंटू में √12 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू अगर सॉल्व करोगे इतना ही आएगा, तो फिर 12 के स्थान फिर हम इसको लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम इसको बना देंगे √12, इसको √12। ठीक, अब √12 देखो इसको कैसे काटना है आपको बताते, देखो √12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 6। ठीक, उसके बाद में क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। ठीक, उसके बाद में इसको भी बना सकते हैं 2 गुणे 6। ठीक, और बटे में ऐसा क्यों कर रहे हैं ताकि कट जाए। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो इसको अच्छा 12 ही रखो। ठीक, ऐसे 6 बार बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ पर जाएगा 2 इंटू में 7 हो जाएगा। ठीक, इसको कर सकते हो और इसको भी लिख दो 2 इंटू में 12। ठीक, देखो √12 से ये वाला √12 कट गया और ये √2 से ये √2 कट गया, और क्या बचा, और बचा यहाँ पर √6। ठीक, तो ये √ यहाँ पर सिर्फ 6 बचा। ठीक, तो √6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 3। ठीक, और बटे में
नीचे कितना लिखा है, नीचे बचा है यहाँ पर 2 इंटू में 7, तो ये वाले 2 से ये 2 कट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर बचेगा √3 और यहाँ नीचे बचेगा √7। ठीक, तो देखो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स √3 और बटे में √7 हो जाएगा। ठीक, दोनों में मतलब मतलब दोनों में लगा है, इसलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा बराबर में कॉस इनवर्स √3 बटे में 7। ठीक, तो ये हमारा आंसर जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये 12 नंबर का ए नंबर सवाल है। यहाँ पे लिखा है सदिशों, यहाँ पर ये सदिश है तथा जे के कोण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसको आप ए बराबर मान लेना, इसको बी बराबर मान लेना। जब ए बराबर बी बराबर हम लोग मान लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम लोग जब निकालेंगे ए डॉट बी निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ना तो आई है इधर, ना तो जे है, सॉरी ना तो के है। ठीक, अगर यहाँ पर जैसे आई नहीं है, के नहीं है, तो उसको 0 मान सकते हो। ठीक, यहाँ पर 0 आई मान सकते हो और प्लस में 0 के लिख सकते हो, क्योंकि 0 होता है ना, 0 कोई मतलब नहीं होता है, तो लिख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पर आई का भी इधर 0 है, उसको इस जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात, खत्म इसका काम। उसके बाद इधर भी के है, ये भी मतलब के इधर 0 है, इसको इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इसका भी काम खत्म। तो हम लोग यहाँ पर सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो प्लस में, ये माइनस में, मतलब दोनों यहाँ पर जाएंगे, प्लस माइनस बराबर -1। ठीक, तो ए डॉट भी हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ही निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में 1। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, इसका भी गुणांक 1 1 1। ठीक, इनका स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, √3 हो जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर भी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा सीधा 1 हो जाएगा, सिर्फ जे ही तो है इधर। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर थीटा निकालेंगे। थीटा क्या होता है हमारा, कॉस इनवर्स हो जाएगा, और मॉड यानी ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी के स्थान पर कितना -1 आया, और यहाँ पर इसमें देखो यहाँ पर इन दोनों को लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब सवाल नंबर बी देखते हैं। तो देखो सवाल नंबर बी में यहाँ पर लिखा है सदिशों वेक्टर ए बराबर इतना है, वेक्टर बी बराबर इतना है, तो के बीच का कोण निकालना। ठीक, हम सीधा यहाँ पर ए डॉट बी निकालेंगे तो देखो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस में 3 यानी 4 3 7 हो जाएगा। ठीक, मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर भी ए हमारा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 प्लस में हो जाएगा 1 और प्लस में 3 त्रिक का 9, तो ये हो जाएगा 10 4 14 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर बी हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 1 हो जाएगा, तो 9 1 10 4 14, ये भी हो जाएगा √14। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मतलब कि कॉस थीटा बराबर में चाहे कॉस थीटा लिखो या सीधा थीटा लिखो, क्योंकि कॉस को उधर भेज सकते हैं। ठीक हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, मतलब ये होता है ना, तो इसके स्थान पर कितना है, ये 7 आया, और बटे में नीचे क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए हमारा √14 आया, और ये भी √14 आया। ठीक, बी वाला भी। तो अब यहाँ पर देखो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 14 हो जाएगा, तो 7 का नाम 7 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब देखो कॉस थीटा कितने अंश का मान होता है, 1/2। तो कॉस में अगर हम लोग देखें तो कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। तो इसके स्थान पर अगर कॉस 60 अंश का वैल्यू 1/2 होता है तो सिंपल सी बात है कि हम लोग इसके स्थान 1/2 के स्थान पर कॉस 60 अंश लिख सकते हैं। ठीक, तो ये जब कॉस 60 अंश लिख देंगे, क्योंकि हमें थीटा बताना ना, इनके बीच का कोण बताना है, तो ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा थीटा, इधर बचेगा 60 अंश, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब इनके बीच का कोण हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब सवाल नंबर सी देखते हैं। तो देखो ये है हमारा सवाल नंबर सी, और यहाँ पे लिखा है सदिशों, एक सदिश ये है, दूसरा सदिश ये है, इनके बीच का कोण अगर कहते हैं न्यून कोण है अथवा अधिक कोण है, मतलब ये हमें बताना है कि इनके बीच का जो कोण है वो अधिक कोण है या न्यून कोण है। ठीक, तो देखो यहाँ पर इसको ए बराबर मान लेना, इसको बी बराबर मान लेना, आप मान लेना। ठीक, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम निकालेंगे सीधा डायरेक्ट ए डॉट बी, तो ए डॉट बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस में 1 माइनस में, तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सीधा हमारा ए डॉट बी कितना जाएगा, ए आ जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 बराबर √3 आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे तो ये भी हमारा √3 आ जाएगा, क्योंकि देखो ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1। ठीक, तो ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर निकालेंगे कॉस थीटा बराबर में
यहाँ पर ए डॉट बी होता है, ठीक। मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो इसके स्थान पर 1 है और इसके स्थान पर कितना हो जाएगा, √3 इंटू में √3 हो जाएगा, ठीक। इनका वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/3, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक। देखो यहाँ पर जाएगा कॉस थीटा बराबर में 1/3 आ गया, ठीक। देखो यहाँ पर ध्यान दो, देखो आपको यहाँ पर बताना है कि ये न्यून कोण है अथवा अधिक कोण है, इनके जो बीच का कोण है, ठीक। अब देखो न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण बोलते हैं हम लोग 90 अंश से छोटा अगर हो तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यून कोण, ठीक। और अधिक कोण क्या होता है, 90 अंश से अगर अधिक हो तो उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो देखो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस 90 के बाद यहाँ पर मतलब कॉस कॉस अगर बात करें हम लोग 120 का, ठीक। पहले इसको ध्यान से सुनना, ठीक। देखो कॉस अगर 120 की बात करें तो कितना होता है, माइनस का 1/2 होता है। इसी तरीके से कॉस 150 या फिर कॉस का मतलब 90 अंश से बाद, अगर कॉस का जो वैल्यू होता है 90 अंश के बाद जो शुरू होता है वो आपको माइनस में ही मिलेगा। मतलब माइनस का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा जो चीज होता है वो माइनस में होता है। माइनस वाली सभी संख्या क्या होती है, 0 छोटा होती हैं। तो 0 से छोटी संख्याएं कब शुरू होती हैं, जब 90 अंश के ऊपर आप चले जाते हो तो 0 से छोटी संख्याएं शुरू हो जाती हैं। यानी 0 से बड़ी वाली संख्याएं आपको कहाँ मिलेंगी, 90 अंश के नीचे मिलेंगी, ठीक। और अगर हम लोग इसको इससे भाग करें तो ये लगभग 3 भागे अगर 1 करोगे तो 0.3333 करके आ जाएगा। यानी कि 0.33 का मतलब क्या हुआ कि ये 0 से बड़ा है। मतलब ये जो इसको भाग करोगे तो ये वैल्यू जो है ये क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं है। देखो 0.3 यानी कि 0 के ऊपर हो गया है, 3 पॉइंट तक ऊपर हो गया, ठीक। तो मतलब कि 0 से बड़ा है। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका वैल्यू 90 अंश में, मतलब कॉस 90 अंश के नीचे ही कोई किसी का वैल्यू होगा ये। अब देखो हमको नहीं पता है कि किसका वैल्यू है ये, क्योंकि पता नहीं ये कॉस 45 मतलब कॉस 33 का है कि 32 का है कि 24 का है, कितने अंश का कोण मतलब कॉस में है, हमें वो नहीं पता है। लेकिन हाँ हम इसको बता सकते हैं कि न्यून कोण है या अधिक कोण है। कैसे, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। देखो देखो कॉस 90 का मान 90 के बाद जो वैल्यू शुरू होते हैं, मतलब कि अगर आप अधिक कोण में चले जाओगे तो इसका वैल्यू माइनस में आना चाहिए, ठीक। अगर ये माइनस में होता तब तो ये अधिक कोण होता। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ी संख्या हमको, जैसे देखो कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2, और 1/2 को अगर भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.5। तो यानी कि 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ, कॉस 90 अंश से नीचे वैल्यू जितने वैल्यू होते हैं कॉस में, 90 अंश से छोटे में होते हैं, वो सब क्या होते हैं, मतलब 0 से बड़े होते हैं। और ये भी जो है ये भी 0 से बड़ा है। इसका मतलब ये और 0 से 90 छोटा अगर कोई हो तो उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण। इसका मतलब ये जो कोण है वो कैसा है, न्यून कोण है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर 1/3 क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए इनके बीच का जो कोण होगा, इनके बीच का जो कोण है वो क्या है, न्यून कोण है, ठीक। तो आप समझ गए ना। देखो ये होता है न्यून कोण है, ठीक। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि बताओ न्यून कोण है कि अधिक कोण है, तो ये न्यून कोण है। न्यून कोण क्यों है, क्योंकि ये 90 अंश से छोटा वैल्यू है, ठीक। तो जो 90 अंश से छोटा होता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। और 90 अंश से छोटा कैसे है, इस चीज को हमने कैसे पता किया, ऐसे पता किया कि कॉस 90 के बाद जो वैल्यू होंगे वो सब 0 से छोटे होते हैं। कॉस 90 से जो छोटे यानी छोटे होते हैं वो सब क्या होते हैं, 0 से बड़े होते हैं। और इसको भाग करेंगे तो 0 से बड़ा है ये संख्या। इसका मतलब कि ये न्यून कोण ही है, 90 अंश से छोटा ही किसी का वैल्यू है, ठीक, कॉस में। तो इसका मतलब ये न्यून कोण है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 13 यहाँ पर लिखा है, सदिशों, यहाँ पर ये सदिश है और एक ये सदिश है, के बीच का कोण थीटा है, तो हमें सिद्ध करना है कि कॉस थीटा बराबर इतना होता है, ठीक। तो इस चीज को हमें सिद्ध करना, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेना, ठीक। देखो इसको आप किसी के भी बराबर मान सकते हो, इसको बड़े ए यानी कैपिटल जो ए मतलब ए होता है उसके बराबर मान सकते हो, इसको कैपिटल बी के बराबर मान सकते हो, क्योंकि ए बी तो वैल्यू यहाँ पर दी है। या फिर सिंपल इसको ए बराबर मान लो, इसको बी बराबर मान लो, ठीक। जब हम लोग इसको ए बराबर मान लेंगे, इसको बी बराबर मान लेंगे, और यहाँ पर जब हम लोग ए डॉट बी निकालेंगे तो ए डॉट बी के लिए क्या होता है कि इसका जो गुणांक है और इधर वाला इसका जो गुणांक है,
इन दोनों को आपस में गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे तो यहाँ पर a1 हो जाएगा और ये हो जाएगा b1। इधर a1 इसका गुणांक, इधर इसका इसका मतलब गुणांक क्या है, b1 है। तो ये हो जाएगा a1 b1। और उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा a2 b2। ठीक, इसी तरीके से जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a3 b3। बाकी के वाला के से गुणा होगा तो उसके स्थान पर एक ही हो जाएगा, तो उससे कोई मतलब ही नहीं। ठीक, तो ये हमारा a डॉट बी आ गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब होता है इसका मॉड निकालेंगे। तो इसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट लगाएंगे और जो पहले का गुणांक है उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में दूसरा जो लिखा है उसका गुणांक स्क्वायर कर देंगे, जो तीसरा गुणांक है के का मतलब उसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा हमारा मॉड ऑफ वेक्टर ए। उसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे। तो मॉड ऑफ वेक्टर बी में क्या हो जाएगा, इसमें भी वही चीज हो जाएगा कि हम लोग इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा b1 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में b3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है ना, क्या होता है a डॉट बी होता है। ठीक, और बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये होता है सूत्र। हम लोग इसी में इसका वैल्यू रख देंगे, बस आ जाएगा हमारा आंसर। देखो यहाँ पर हमारे पास कितना ये आया, तो इसको यहाँ पर रख देंगे ऊपर a1 a2 प्लस में सॉरी b1, ये हमारा a2 b2 और प्लस में a3 b3। ठीक, और बटे में यहाँ पर क्या आया, मॉड ऑफ वेक्टर हमारे पास आया है a1 का स्क्वायर, ये देखो, प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में a3 का स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर जो मॉड ऑफ वेक्टर बी आया वो कितना आया, b1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर प्लस में v3 का स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखो तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर में ऊपर हो जाएगा a1 b1 प्लस में a2 b2 प्लस में a3 b3। ठीक, ये हो जाएगा और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे का बटा लगाएंगे और जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, दोनों अंडर रूट में है तो गुणा कर सकते हैं ना अंदर अंदर का, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस में a2 का स्क्वायर प्लस में a3 का स्क्वायर। ठीक, और इनटू में ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में b1 का स्क्वायर प्लस में v2 का स्क्वायर प्लस में v3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। ठीक, इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो इसको हमें प्रूफ करना था। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 14 का ए नंबर सवाल है। यहाँ पे लिखा है सदिश, एक सदिश ये है तथा जेड अक्ष के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखो जेड अक्ष, देखो यहाँ पर आप समझ लो, देखो एक्स अक्ष जो होता है और ये वाई अक्ष होता है, ये जेड अक्ष होता है। ठीक, तो इसको हम लोग मतलब एक्स अक्ष को हम लोग बोलते हैं आई कैप, और जो वाई अक्ष होता है इस अक्ष को हम लोग बोलते हैं जे कैप, मतलब इसका जो सदिश होता है वो जे कैप होता है। और यहाँ पर जो जेड अक्ष होता है इसको हम लोग बोलते हैं जेड अक्ष। ठीक, और इस जेड अक्ष का जो सदिश होता है, इसका जो सदिश रूप होता है वो होता है के कैप। ठीक, तो ये आई कैप जे कैप ये के कैप होता है। ठीक, तो जब भी आपसे जेड अक्ष बोले तो यानी आपका इसको इसके लिए सदिश क्या लिखना है, आपको के कैप लिखना है। अगर यक्स अक्ष बोले तो आई और जे बोले तो के, मतलब वाई बोले तो जे कैप। ठीक, यहाँ पर मतलब एक सदिश हमारा ये हो गया, ए बराबर ये हो गया, बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। ठीक, तो जब हम लोग यहाँ पर ए डॉट बी निकालेंगे तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो ए बराबर हमें वेक्टर ए बराबर हमें पास कितना है, आई कैप जे कैप और प्लस में के कैप है। ठीक, उसके बाद वेक्टर बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर के कैप हो जाएगा। ठीक, तो जब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर देखो इसके पास ना तो आई कैप है ना तो जे कैप है, तो सब जीरो हो जाएंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो हो जाएगा, तो यानी के कैप वाला के कैसे गुणा होगा तो सिर्फ एक हो जाएगा। ठीक, अब मॉड ऑफ वेक्टर ए अगर निकालेंगे यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए हमारा कितना हो जाएगा, देखो एक एक दो एक तीन हो जाएगा। ठीक, तो अंडर रूट 3 हो जाएगा। मॉड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर बी के यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1, तो एक का मतलब क्या होगा, एक का मतलब एक हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसके बीच का कोण निकालना है, तो कोण निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कॉस, उसके बाद में यहाँ पर ऊपर में एक हो जाएगा और बटे में ये हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक,
बस ये हमारा आंसर जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए सवाल नंबर बी देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर बी है और यहाँ पे लिखा है वाई एच। देखो एक्चुअल में ये यक्स, मतलब यहाँ पे आपको यक्स दिख रहा हो तो मतलब ये क्या था ना कि सवाल नंबर सी था, हमने गलत टाइप कर दिया और इसको सवाल नंबर बी बना दिया। ठीक, तो ये वाई एच है और तथा सदिश इतना है, तो इसके बीच का कोज्या निकालना। कोज्या का मतलब होता है कोसाइन, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है कॉस, होता है ना कोसाइन। ठीक, ये होता है कोसाइन। कोसाइन मतलब कॉस। ठीक, कॉस को ही कोसाइन बोलते हैं, कोज्या। तो यहाँ पर मतलब हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना, थीटा नहीं निकालना, कॉस थीटा निकालना। ठीक, तो यहाँ पर देखो वाई एच है ना, तो इसको ए बराबर इसको मान लो, तो ये हो जाएगा आई कैप प्लस में 2j कैप और माइनस में के कैप। तो और वेक्टर बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, वाई एच की बात कर रहे हैं तो यानी कितना हो जाएगा, इसका सदिश रूप जे कैप हो जाएगा। ठीक, तो जब हम लोग यहाँ पर ए डॉट वी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जे से जे गुणा कर देंगे, दो एक नाम दो हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक प्लस में दो दूना चार प्लस में वन हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब एक है, तो यहाँ पर 5 1 6 हो जाएगा, तो अंडर रूट 6 आ गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो ये एक हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसका जे का निकालेंगे तो अंडर रूट एक ही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक से मल्टीप्लाई करेंगे वही हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे, कॉस थीटा मतलब हमें निकालना था तो जो कि हो गया। ठीक, या फिर मतलब कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि आपके बुक में जो लिखा है वो ऐसे नहीं लिखा है। ठीक, कैसे लिखे हैं देखो, देखो इसको आप कैसे बना सकते हो, इसको बना सकते हो अंडर रूट दो, अंडर रूट दो, मतलब दो को ऐसे भी बना सकते हो। ठीक, तो और यहाँ पर देखो दो को बना सकते हो अंडर रूट दो, अंडर रूट दो, और यहाँ पर जो नीचे लिखा है 6 है, कितना हो जाएगा 3 गुणे 2, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा, ऊपर में अंडर रूट 2 बचेगा, नीचे बचेगा अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो कॉस थीटा का वैल्यू ये आपके बुक में दिया गया है, ऐसे दिए हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर सी है, यहाँ पर लिखा है यक्षस तथा सदिश, यहाँ पर ओपी लिखा है, इसके बीच की कोण की जो कोज्या है ना उसको ज्ञात करना, मतलब कॉस ज्ञात करना। ठीक, कॉस थीटा। तो यक्ष अक्ष आ गया ना, तो यक्ष अक्ष यहाँ पर हम लोग ए बराबर, चलो इसको यक्ष अक्ष का मतलब इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ओपी हमारे पास कितना है, तो 2i कैप प्लस में 3j कैप और प्लस में 4k कैप हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग जब निकालेंगे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक, तो डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का हो जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दो इकन्नम दो हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ पर इधर जीरो है, इधर है ना आ जीरो जे कैप जीरो के कैप। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर ए निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। उसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर ओपी निकालेंगे तो ओपी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस में 3 तिरिका 9 प्लस में 4 चौक 16, तो 16 और ये कितना हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा और 9 29 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा, ए डॉट ओपी हो जाएगा। ठीक, और बटे में मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर ओपी। ठीक, इस बार वी के स्थान पर ओपी है, तो यहाँ पर इस इन दोनों का कितना आया, 2 आया, बटे में ये कितना आया, अंडर रूट 29 आया। ठीक, और बाकी इसको एक से गुणा करेंगे, देखो वेक्टर ए कितना आया, एक आया, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे यही हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब यही हमें लाना था, तो कॉस थीटा हमें बताना था, तो कॉस थीटा हो गया। ठीक, तो चलिए सवाल नंबर डी देखते हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर डी है, यहाँ पे लिखा है यदि बिंदु P के निर्देशांक, चाहे P के निर्देशांक बोले या फिर इसके स्थिति सदिश है, तो रेखा OP तथा ऋणात्मक y अक्ष के मध्य कोण की कोज्या ज्ञात करना। ठीक, तो देखो यहाँ पर P के निर्देशांक, तो इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, मतलब P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर OP कितना हो जाएगा, इसका हम लोग सदिश लिखेंगे तो आई कैप हो जाएगा, इसके पीछे जे कैप जोड़ दो, इसके पीछे के कैप हो जाएगा। ठीक, तो जे कैप हो जाएगा प्लस में ये हो जाएगा 3k कैप हो जाएगा, तो ये इसका हो जाएगा सदिश रूप ओपी हो जाएगा। ठीक, और तथा ऋणात्मक वाई एच, तो यानी कि हम लोग चलो मान लेते हैं यहाँ पर बी मान लेते हैं। ठीक, इसको बी बराबर मान लो, तो देखो यहाँ पर ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। ठीक, तो ऋणात्मक अगर बोले, ऋणात्मक मतलब कि वाई एच, तो वाई एच के लिए जे कैप हो जाएगा, और ऋणात्मक बोल रहा है इसलिए माइनस लगा देना। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब जब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ओपी और डॉट वेक्टर वी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि आई कैप और के कैप यहाँ पर क्या है, जीरो है। उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे मॉड ऑफ वेक्टर वी, सॉरी यहाँ पर सिर्फ वेक्टर वी लिखना। ठीक,
और उसके बाद मॉड ऑफ वेक्टर भी पहले निकाल ले, ठीक। अब मॉड ऑफ वेक्टर भी क्या हो जाए, कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब स्क्वायर करेंगे -1 का तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा ओपी, तो ओपी निकाल लेंगे हम लोग, मॉड ऑफ वेक्टर ओपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 3 त्रिका 9, तो 9 1 10 4 14 हो जाएगा, ठीक। ये √14 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कॉस थीटा का वैल्यू हमें निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 और बटे में नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √14 हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखो जैसे कि सवाल नंबर इसके पहले वाले में मतलब आंसर दिया गया है, तो इसमें भी आंसर ऐसे नहीं दे रहे हैं। देखो इसको अब क्या करना है, आपको इसको बना देना है √2 और इसको इंटू में √2 बना देना है, ठीक। और बटे में इसको 14 को बना सकते हैं √7 है ना, इससे एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -2 और बटे में 7 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखो यहाँ पर सवाल नंबर ई नंबर है, मतलब तो ई नंबर में क्या लिखा है, यदि बिंदु पी के निर्देशांक यहाँ पर ये दिए गए हैं तो यहाँ पर कहते हैं तो सदिश विधि से रेखा ओपी तथा -z अक्ष के मध्य कोण की कोज्या ज्ञात करना, मतलब इसमें भी cos थीटा में ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हमारा जो ओपी हो जाएगा, ओपी हमारा कितना हो जाएगा, इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा, आई कैप प्लस में बी जे कैप और प्लस में सी के कैप हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वेक्टर भी मान लेंगे इसको, ठीक। तो ये माइनस का जेड एच की बात कर रहा है तो माइनस लगाओ, जेड एच के लिए के कैप होता है, ठीक। ये फिर वेक्टर मैंने लगा दिया, ये फिर मैंने मॉड लगा दिया, ठीक। सिर्फ ये वेक्टर भी है, ठीक। अब अगर इसका मॉड निकालेंगे, मॉड वेक्टर भी निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसी तरीके से हम लोग इसका मॉड निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा प्लस में b² हो जाएगा प्लस में c² हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ माइनस का c बन जाएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 आई कैप है और प्लस में 0 जे कैप है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो हमें cos थीटा वैल्यू चाहिए, cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का c हो जाएगा, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर होता है ना, और इसका मतलब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो यही हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा a² प्लस में b² प्लस में c², ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा का वैल्यू। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। देखो ये हमारा सवाल नंबर 15 है। यहाँ पे लिखा है त्रिभुज ABC के शीर्षों के जो निर्देशांक हैं, ठीक। एक त्रिभुज है ABC है और उसके जो मतलब शीर्षों के निर्देशांक हैं वो कितना है, एक ये है और एक ये है और ये एक है, ठीक। तो त्रिभुज का कोण ABC ज्ञात कीजिए। देखो जब आपको ऐसे लिखा मिले ना कोण ABC, तो आपको मतलब यहाँ पर जो बीच वाला ना इसको निकालना है कोण B। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, मान लो ये है, मान लो ऐसे लिखा है, ठीक। ये मान लो हमारा AB और ये C हो गया। तो अगर आपसे पूछा जैसे यहाँ पर ऐसे लिख दिया जाए ना कि कोण ABC, तो इसका मतलब कि आपको ये B वाला निकालना है, ये वाला निकालना है, ठीक। मतलब इसको निकालना है, मतलब ऐसे बता रहे हैं, ठीक। जैसे कि मान लो यहाँ पर अच्छा जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा हो BC और A लिखा हो, तो इसका मतलब कि आपको ये वाला कोण निकालना है, ये वाला, ठीक। इसी तरीके से मान लो अगर यहाँ पर लिखा हो मान लो C लिखा हो, A लिखा हो, B लिखा हो, ठीक। तो इसका मतलब आपको ये वाला कोण निकालना, ठीक, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, समझ गए ना इसका मतलब। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, शीर्षों के निर्देशांक हैं, तो निर्देशांक तो इनका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, मान लो यहाँ पर शीर्षों के निर्देशांक का मतलब जैसे ये त्रिभुज है, ठीक। ये हो गया, जस्ट 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ, ठीक। तो यानी कि निर्देशांक का मतलब जैसे कि ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। तो ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा 2 3 0 और ये हमारा जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 1 1 1, ठीक। मतलब 3 1 है, ठीक। और उसके बाद में C नंबर जो दिया गया है वो दिया गया है 4 3 4, ठीक। ये है। तो अब देखो यहाँ पर इसका जो देखो हमें क्या निकालना है, हमें ए बी निकालना, ठीक। तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, इसका मतलब ए का जो स्थिति हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका जो स्थिति सदिश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आई कैप यानी 2 आई कैप 3 जे कैप और 0 के कैप हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ओ ए हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका जो ए का मतलब स्थिति सदिश हो जाएगा वो हो जाएगा 2 आई कैप प्लस में 3 जे कैप और प्लस में 0 के कैप हो जाएगा, ठीक।
और उसके बाद में ओ बी हमारा कितना हो जाएगा, तो ओ बी हमारा हमारा हो जाएगा ये वाला, ठीक, यानी बी का स्थिति हो जाएगा ओ बी, तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप है प्लस में जे कैप है और प्लस में के कैप है, ठीक। और उसके बाद ओ सी यानी सी का जो स्थिति सदिश है वो कितना हो जाएगा, ये है 4 प्लस में 3 जे कैप प्लस में 4 के कैप हो जाएगा, ठीक। इसके पीछे आई कैप जे कैप जोड़ देना, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो हमें निकालना है भुजा इनका, ठीक, इनका भुजा निकालना, तभी तो हम यहाँ पर निकाल पाएंगे इनका कोण, ठीक। तो यानी कि हमें ए बी निकालना है, तो ए बी हमारा कैसे हो जाएगा, ए बी अगर निकालना है तो हो जाएगा ओ बी माइनस में ओ ए, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ओ बी हमारे पास कितना है, ओ बी हमारे पास है आई कैप है प्लस में जे कैप है और प्लस में के कैप माइनस में ओ ए हमारे पास है 2 आई कैप माइनस में 3 जे कैप 0 माइनस का 0 के कैप, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का आई कैप, ये प्लस में माइनस माइनस में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा और 0 को मतलब इसमें से घटाएंगे तो प्लस का के कैप हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा ए बी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें ये बी वाला निकालना है, कोण किसका, ये वाला कोण निकालना है, ठीक। हमें क्या निकालना है, ये वाला, इसके बीच का कोण निकालना, मतलब ये कोण ज्ञात करना, ये जो इसको थीटा चलो मान लेते हैं कि इनके बीच का कोण थीटा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बी सी और बी ए के बीच निकालना, ठीक। इस मतलब इसके बीच का जो कोण है वो निकालना है। तो बी सी हो गया और बी ए हो गया, ठीक। हम लोग क्या निकाल डाले, ए बी, तो ए बी निकाल डाले, तो इसमें क्या करना है आपको, मतलब इसमें माइनस लगा देना, बस बी ए बन जाएगा। तो ये ए बी है तो इसको हम लोग बी ए बना देंगे, ठीक। तो बी ए बनाएंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक, मतलब माइनस से सब में गुणा कर दो, बी ए बन जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का आई कैप प्लस का 2 जे कैप और ये हो जाएगा माइनस का के कैप, ठीक। अब हमें क्या निकाल लेना है, बी सी निकाल लेना है, ठीक। तो बी सी निकालना है, समझ रहे हो ना, बी सी क्यों निकाल रहे हैं, बी ए क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें इसके और इसके ये बीच का कोण यानी इसको निकालना है मैंने, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा बी सी हो जाएगा हमारा ओ सी माइनस ओ बी, तो ओ सी हमारे पास कितना है 4 आई कैप प्लस में 3 जे कैप है और प्लस में 4 के कैप है, ठीक। उसके बाद माइनस में ओ बी हमारे पास कितना है, ये है आई कैप माइनस में जे कैप हो जाएगा माइनस में के कैप, देखो सब प्लस में थे माइनस लगाया इसलिए सबके चिन्ह बदल गया, ठीक। इसमें इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 3 आई कैप और इसको इसमें घटाएंगे तो प्लस का 2 जे कैप और घटाएंगे इसमें तो प्लस का 3 के कैप हो जाएगा, ठीक। अब ये हो गया हमारा बी सी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इन दोनों के बीच का कोण अगर हमें निकालना है तो हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में बी ए यानी वेक्टर बी ए डॉट वेक्टर बी सी हो जाएगा और बटे में मॉड ऑफ वेक्टर वी ए और उसके बाद में मॉड ऑफ वेक्टर वी सी हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों का मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका और इसका, तो निकालेंगे कितना हो जाएगा 3 और गुणे 1 करेंगे तो 3 का नाम 3 हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो प्लस में 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक। और बटे में मॉड ऑफ वेक्टर बी ए निकालेंगे तो देखो अंडर रूट लगा लो और बी ए कितना 1 हो जाएगा ये और प्लस में 2 दूना 4 प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हम लोग जब मॉड ऑफ वेक्टर बी सी निकालेंगे मतलब इसका वेक्टर मॉड निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 त्रिक 9 प्लस में 2 दूना 4 और प्लस में 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो देखो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर सिर्फ बचेगा कितना, ये हो जाएगा 4 2 6 और 9 दूना 18 4 22 बन जाएगा, ठीक। तो मतलब ये हमारा बन जाएगा 4 बटे में अंडर रूट 6 और इंटू में 22 बन जाएगा, ठीक। ये बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखो क्या करेंगे, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणे 2, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यही हो जाएगा ना, देखो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही तो आ जाएगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हल करने के लिए हम लोग इसको ऐसे बना देंगे, ठीक। ये हो जाएगा 2 इंटू में और इस वाले 2 को 2 अंडर रूट करके बना लेंगे और ये हो जाएगा हमारा कितना 6 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू में 3 ऐसे लिख सकते हैं और अंडर रूट 22 हो गया। देखो ये से ये कैंसिल हो गया और उसके बाद देखो 22 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में अंडर रूट 11 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 गुणे में 11 11 2 22, ठीक। तो ये वाले 2 से ये तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ पर 11 बचा, इधर 3 बचा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 11 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, ठीक। तो बस यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, बीच का कोण निकालना है ना, मतलब थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर कॉस को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स इधर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 बटे में अंडर रूट 33। तो ये हो गया भैया हमारा
BA और BC के बीच का कोण, यानी हम लोग बोल सकते हैं जो हमसे पूछा गया था ABC, ये जो कोण पूछा गया ना, तो अतः हम बोल सकते हैं कि अतः यहाँ पर कोण ABC का वैल्यू बोलो या फिर थीटा बोल सकते हो, ठीक। मतलब कि थीटा इनके बीच का कोण क्या था, मतलब BC क्या था, थीटा था, तो ये बोल सकते हो। तो ये मतलब कि इसका जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया हमारा, cos इनवर्स 2/√33, ठीक। तो बस ये हमारा आंसर जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 16 है। यहाँ पर इसको थोड़ा इसको समझ लेना, ठीक। बहुत अच्छा सवाल है। ये क्या है कि कहता है कि एक सदिश वेक्टर ए है, एक सदिश है वेक्टर ए है जिसको बोलते हैं, के सदिशों यहाँ पर एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, एक सदिश ये है, से अदिश गुणन जो क्रमशः है वो -1 है, 6 है तथा 5 है। तो हमें वेक्टर ए का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक। मतलब इसको ज्ञात करना है। तो यानी कि देखो वेक्टर ए कितना है अभी नहीं पता, ठीक। तो यानी कि जो भी वेक्टर ए बराबर आप मानोगे, तो वेक्टर ए को क्या करना है, आपको एक बार इससे गुणा करना है, एक बार इससे गुणा करना है, एक बार इससे गुणा करना है। बोल रहा ना कि वेक्टर ए को अदिश गुणन है, इन यानी ये जो सदिश लिखे ना, इन सदिश से आपको अदिश गुणा करना है इस वेक्टर को। इससे अदिश गुणा का मतलब क्या हुआ, इसको इससे अदिश गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है, और इनको जो कहते हैं गुणा करने पर जो आंसर आता है वो क्रमशः दिए भी हैं। -1 आ रहा, एक में 6 आ रहा, एक में 5 आ रहा, ठीक। समझ रहे हो ना सवाल को। अब देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मान लेंगे वेक्टर ए बराबर, मान लेंगे कि वेक्टर ए बराबर जो हमारा मतलब सदिश है, ठीक, वो लिखा है A1 मान लो, A1 आई कैप मान लो, प्लस में इसको मान लो आप A2 जे कैप मान लो, और प्लस में आप मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा A3, यहाँ पर के कैप हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा सिंपल सी। हम लोग मान लिए हैं कि यहाँ हमारा जो वेक्टर ए बराबर है वो इतना है, ठीक। अब यानी हम क्या करेंगे, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आना चाहिए, -1। क्रमशः का मतलब क्या हुआ, यानी इसको जब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आंसर आता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आंसर आता है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आंसर आता है। समझ गए ना। चलो ठीक है, ऐसा जब करें फिर उसके बाद अंत में हमें इसका वैल्यू बताना, ठीक। तो देखो पहले सवाल समझ लो। देखो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए इंटू में मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3i कैप माइनस में 5j कैप, ठीक। मतलब इन दोनों से जब मल्टीप्लाई इसका होता है तो कहते हैं कि जो इसका गुणन है, अदिश गुणन है, वो इतना आता है, ठीक। कितना आता है, -1 होता है, ठीक। क्रमशः का मतलब पहले इसको इसको करते हैं, ठीक। देखो ए के स्थान पे यहाँ पर इसका वैल्यू रखें तो यहाँ पर जाएगा ए आई कैप हो जाएगा, A1 है ना, A2 जे कैप हो जाएगा, प्लस में A3 के कैप हो जाएगा, और उसके बाद डॉट में क्या हो जाएगा, माइनस में 5 के हो जाएगा, ठीक, बराबर में -1 हो जाएगा, ठीक। देखो इसको इससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई वाला 3A1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जे वाला ही नहीं, वो 0 है, तो 0 कैंसिल हो जाएगा पूरा, ठीक। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस हो जाएगा A5 के हो जाएगा, बाकी के को के से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद -1 हो जाएगा। तो ये इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। अब इसी तरीके से हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके बराबर कर देंगे, ठीक। क्योंकि इसका करें ना कि इसका आंसर इतना आ रहा, सवाल मतलब खुद बताया, ठीक। उसके बाद हम लोग A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप ना, प्लस में A3 के कैप, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, दूसरे वाले से, इस वाले सदिश से, यानी 2i कैप और प्लस में यहाँ पर है 7j कैप है, ठीक। और बराबर में आंसर कितना आ रहा, 6 आना रहा, ठीक। मतलब इन दोनों का जो अदिश गुणन है वो कितना है, 6 है। समझ रहे हो ना सवाल, ऐसे ही लगाना आपको। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 2A1 हो जाएगा, और इसको j से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7A2 हो जाएगा। इस बार 7A2 हो जाएगा, इस बार जो k वाला इधर नहीं दिया गया तो k वाला 0 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये समीकरण हमारा 2 बन जाएगा। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक और बचा, इसको भी गुणा कर लेते हैं, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा A1 आई कैप प्लस में A2 जे कैप प्लस में A3 के कैप, है ना। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में के कैप से, ठीक। तो और गुणा करने पर कितना आता है, 5 आता है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा A1 प्लस में A2 प्लस में A3 बराबर में 5 हो जाएगा, और समीकरण 3 बन जाएगा, ठीक। अब हम लोग ये जो समीकरण 1 और 2 और 3 को मतलब
आपस में सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद फिर A1 A2 A3 का वैल्यू आ जाएगा। जब A1 A2 और A3 का वैल्यू आ जाए तो आपको करना क्या है, हमसे वेक्टर ए पूछा है, मतलब इसका वैल्यू पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पर A1 रख देंगे, A2 इसका वैल्यू रख देंगे, फिर A3 का वैल्यू रख देंगे, तो हमें एक ये सदिश मिल जाएगा, यानी वेक्टर ए का वैल्यू मिल जाएगा। और यही सदिश हमें ज्ञात करना था, इसी सदिश इसको ज्ञात करना था। जब इनका वैल्यू आ जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मतलब वही सदिश हो जाएगा हमारा। तो चलिए पहले इन तीनों समीकरणों को आपस में सॉल्व करते हैं, तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, देखो यहाँ पर सिंपल सा ऐसा करो ना, यहाँ से सॉल्व करो, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसको भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 3A1 हो जाएगा बराबर में, ये हो जाएगा देखो माइनस के ना, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A3 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 1 यहाँ पर पहले से था, ये हो गया, ठीक। हमें चाहिए यहाँ पर सिर्फ A1 वैल्यू चाहिए, ठीक। तो हम लोग 3 को इधर भेज देंगे, क्योंकि 3 गुणा में, इधर आ जाएगा भाग में, हो जाएगा 5A3 - 1 बटे में 3 हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से हम लोग इस वाले समीकरण से इधर भी यही करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2A1 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर कितना, 6 माइनस में 7A2 और बटे में, ठीक, ये 2 जो है ना, इसको इधर भेज दो, बटे में 2 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो देखो अब इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो A1 आया ना, A1 आया, ये भी आया, तो क्या करना है आपको, यानी कि जहाँ पर A1 है वो उसके स्थान क्या करना है आपको, इसको उठा के यहाँ पर रख देना, ठीक। क्योंकि A1 बराबर ये आ गया, तो इसको उठा कर यहाँ पर रख दो, यहाँ पर इसको रख दोगे ना, तो फिर क्या हो जाएगा, हमका A2 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। तो हम लोग इसको ला कर यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5A3 - 1 बटे में 3 है, ठीक। और बराबर हो जाएगा 6 माइनस में 7A2 बटे में 2 हो जाएगा, तिर्यक गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा बराबर में 6 18 हो जाएगा, माइनस 7 21 A2 हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करो, सिर्फ 18 को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो -2 और -18 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10A3 और -20 हो जाएगा बराबर में, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा, फिर देखो इसको जब इधर ले आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, -21 बचेगा, -21 क्या है, A2 के साथ में गुणा में है, तो इधर कितने आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो सीधा हम लोग लिख दे रहे हैं -21 भाग में आ गया, ठीक। ये A2 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक। देखो A1 का हमें मिल गया ये, और देखो A1 मतलब वैल्यू हमें ये मिल गया, और A2 का वैल्यू हमें ये मिल गया, ठीक। तो A1 और A2 के वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देंगे समीकरण 3 में, तो यहाँ पर जब समीकरण 3 से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा इसका वैल्यू, ठीक। तो समीकरण 3 में A1 रखेंगे, तो A1 वो देखो हमारे पास, ठीक। तो हो जाएगा 5A3 - 1 बटे में 3, और ये हो जाएगा प्लस में A2 हमारे पास कितना है, ये है 10A3 और माइनस में 20 बटे में माइनस का 21 और बराबर प्लस में, सॉरी ये प्लस में A3 भी है, तो A3 हो जाएगा, और इसके नीचे एक मान सकते हो बराबर में 5 लिखा, ठीक। ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हम लोग 7 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पर इसका जो हर बराबर है हो जाएगा, ठीक। 7 21 ये हो जाएगा, ठीक। और ये प्लस ये माइनस, तो ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो जब माइनस में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 35, दोनों का देखो हर बराबर हो गया ना, तो 7 5 35 A क्यूब माइनस में 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पर हो जाएगा, तो अब ये देखो इसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जाएगा 10A3 और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 20, ठीक। अच्छा इसका चिन्ह क्यों बदला, ये माइनस की वजह से बदला, ठीक। इसका तो यहाँ पर जाएगा पूरे का बटा 21 हो जाएगा, क्योंकि हर बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। हो जाएगा A क्यूब और बटे में 1 हो जाएगा, बराबर में 5 हो जाएगा, ठीक। इसमें भी आप 21 ऊपर नीचे गुणा कर दो ताकि इसका भी हर बराबर हो जाए, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, देखो हम लोग इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 A क्यूब हो जाएगा, और उसके बाद 17, 20 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद बटे में देखो बटे में इसका भी 21, इसका भी मतलब इसका भी हर बराबर हो गया। अब तो प्लस में 21 A क्यूब इसको भी लिख दो, ठीक। और बटे में 21 लिख दो, बराबर का 5 लिख दो, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग तीसरा गुणा कर देंगे, ठीक। और इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना 4 5 1 6 हो जाएगा, और उसके बाद 2 2 4 हो जाएगा, ठीक। 46 हो जाएगा, A क्यूब हो जाएगा, ठीक। 46 A क्यूब हो जाएगा, और ये प्लस में 13 हो जाएगा, ठीक। और प्लस में 13 हो जाएगा, और 21 गुणे 5 करेंगे तो 5 का नाम 5 5 दूनी 10, ठीक। 13 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 46 A क्यूब बराबर में 105 माइनस 13, और जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना,
82 हो जाएगा। ठीक, 82 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ए क्यूब बराबर में क्या होगा, ए क्यूब बराबर में हो गया 82 और ये देखो गुणा में इधर आ जाएगा भाग में बटा 46। तो 46 का नाम 46, 46 दून 82। तो ए क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, ए क्यूब आ गया हमारा 2। ठीक, तो ए क्यूब का वैल्यू आ गया। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे A2। A2 कैसे निकालेंगे, अब देखो A2 बराबर लिखा है ना, तो A2 बराबर में इसका यहाँ पर ए क्यूब हमारा कितना आया, मतलब A3 कितना आया, क्यूब नहीं, A3 कितना है हमारा, ये 2 आया ना, तो A3 2 आया, तो यहाँ पर रखेंगे 2, तो यानी ये 10 हो जाएगा 20। ठीक, -20 और बटे में यहाँ पर नीचे -21, तो 20 में से 20 घटाएंगे 0 हो जाएगा, यानी A2 हमारा आ गया कितना, 0 आ गया। ठीक, उसके बाद अब निकालेंगे हम लोग A1। देखो हमें सबका वैल्यू पता चल रहा ना यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 यहाँ से निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पर है 5 इंटू में 2 -1 बटे में 3 और 5 दून 10 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 बचेगा, 9 बटा 3 हो जाएगा, 3 का नाम 3, 3 3 का 9 यानी 3 आ जाएगा। ठीक, यानी A1 हमारे पास कितना आ गया, A1 हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख देंगे A1 हमारे पास कितना है, A1 हो गया हमारा कितना आया, 3 आया। ठीक, और A2 हमारे पास कितना आया, 2 आया। ठीक, और A3 हमारे पास 2 है। तो सबका वैल्यू हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 A3 इनका वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, बस हमारा मिल जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ पर रखेंगे 3 तो जाएगा 3i और प्लस में ये हो जाएगा 0j और प्लस में इसके स्थान पर आया हमारा कितना, ये 2 आया, तो यहाँ पर 2k कैप हो जाएगा। ठीक, तो मतलब कि हमसे यहाँ पर सदिश वेक्टर ए पूछा था, तो वेक्टर ए कितना हो जाएगा 3i कैप, ये 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, प्लस में 2k कैप हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए का वैल्यू। ठीक, तो ये हमारा मतलब वेक्टर ए का वैल्यू हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो इस प्रश्नावली में बस इतने ही सवाल थे, मतलब कि प्रश्नावली 10.12 में बस 16 सवाल थे और 16 सवाल जो कि अब आप समझ चुके हो। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.13 के सवालों को। देखो आप लोगों को, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसके अलावा भी आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर बता सकते हैं। अगर आप में से किसी ने इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया है तो सभी लोग जाकर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो और वहाँ पर सर्च करना मतलब टॉपिक नॉलेज, तो वहाँ पर आपको मेरे चैनल का आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर सभी लोग जाकर फॉलो कर लो। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पर आप डायरेक्ट मैसेज करके हमें बता सकते हैं। ठीक, या कुछ भी पूछना होता है वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज आप करने का ऑप्शन होता है। ठीक, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होती है समझने में या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ठीक, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर डेली से तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे मेरा भी उत्साह बढ़ता है और जिससे हमें और वीडियो बनाने का मन करता है। ठीक, तो आई होप आप समझ गए होंगे। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।